Hi guys, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, in this video we are going to start lesson number 5, our family values of standard 5 EVS 1. So students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते, और अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ओके, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है स्टडी से रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करके आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, और फैमिली वैल्यूज। सबसे पहले देखिए फैमिली वैल्यूज का मतलब क्या होता है? भाई हमारे जो पारिवारिक मूल्य क्या है। ओके, मतलब हमारी फैमिलीज को वैल्यू क्या है, हमारे पारिवारिक मूल्य क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, पारिवारिक हमारे कर्तव्य क्या है, वो सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज आवर ड्यूटी अबाउट आवर फैमिली। ओके, सो कैन यू टेल इन योर फैमिली हाउ डू यू मेक द डिसीजन टू गो ऑन ट्रिप? अगर आपको ट्रिप जाना है तो आप डिसीजन कैसे लेंगे अपनी फैमिली में? यस, आप सबसे पहले अपने मम्मी को, पापा को, अपने पेरेंट्स को पूछेंगे। आप जिनके भी पास रहते हैं आप उनसे जरूर पूछेंगे, एक बार सलाह लेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। उसके बाद आप ट्रिप पर जाएंगे। या फिर अगर आप फैमिली में ट्रिप जाना पसंद करते हो, अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप जाना पसंद करते हो तो आप सब आपस में बैठोगे, डिस्कस करोगे, डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी प्लेस जाना है, कौन सी प्लेस अच्छी रहेगी, हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, आप सजेस्ट करेंगे। सो डू यू ऑफर सजेशन अबाउट द प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप? तो मान लीजिए कि आप ट्रिप में घूमने गए। ओके, तो ट्रिप में अगर आपको पता है कि हम इस एरिया में हैं, मान लीजिए आप मुंबई साइड है, अब मुंबई के पास बहुत अच्छी अच्छी जगह है, एक आधी जगह का आपने नाम बता दिया कि अपने पेरेंट्स को बोला कि क्या हम वहां पर भी चल सकते हैं, वो बहुत सुंदर जगह है, तो क्या आप अपने फैमिली को सजेस्ट करते हो ट्रिप के समय कि क्या हम वहां पर भी जा सकते हैं? यस, बिल्कुल हम सजेस्ट करते हैं। ओके, डू यू गेट सजेस्टेड विच गेस्ट शुड बी इन्वाइटेड अवर ड्यूरिंग अ हॉलीडे? तो डू यू गेट सजेस्टेड विच गेस्ट? ओके, तो क्या आप सजेस्ट करते हो अपने गेस्ट को कि वो आपके घर में आए, हॉलीडे में आए? कौन से गेस्ट आपके घर में हॉलीडे में आएंगे, या फिर आप हॉलीडे में गेस्ट बनकर दूसरे क्या जाते हो? बिल्कुल। सो हाउ डू यू हेल्प ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर फेस्टिवल और फंक्शन एट होम? आप त्योहारों की तैयारी और घर में जो कार्यक्रम होते हैं उसकी तैयारी घर पे कैसे करते हो? तो जी, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है, उसको जब सेलिब्रेट करने की बात आती है तो पूरा परिवार एक साथ आता है और साथ में मिलकर काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ट्रिप, पिकनिक जाने की, सजेस्ट करने की, गेस्ट को बुलाने की, या फिर फंक्शंस को सेलिब्रेट करने की, ये सब कुछ जो है ये डिसीजन मेकिंग पर काम करता है। हम सब अपना अपना डिसीजन इन चीजों पर देते हैं। तो आइए, पहला हमारा टॉपिक है रोल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम, कुछ भी प्रोग्राम हो, उसमें हम अपनी सलाह देते हैं। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग आपको होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में आपका क्या रोल है आपके फैमिलीज में, आइए देखते हैं। वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली, एवरी पर्सन लाइक एंड डिसलाइक आर डिफरेंट। हम फैमिली में रहते हैं, परिवार में हर व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, हम सभी जानते हैं। थॉट्स एंड ओपिनियन कैन ऑल्सो बी डिफर। पसंद और नापसंद के साथ साथ विचार और ओपिनियंस जो होते हैं, थॉट्स, थिंकिंग, थॉट यानी थिंकिंग और ओपिनियन यानी अपने सुझाव। ओके, तो विचार और सुझाव सब अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। सो वी आवरसेल्फ आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसलिए हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। मैं जो सोचूंगा जरूर नहीं है आप वही सोचेंगे। ओके, सो इवन सो आवर थॉट एंड ओपिनियन कैन मैच दस ऑफ अदर एंड वेरियस टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और सामने वाला भी उसी बारे में सोच रहा होता है जो हम सोच रहे होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग लोगों की सोच मिल जाती है। सो वी हैव लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। अब इससे क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स के बीच में लव और अफेक्शन भी है, मतलब प्यार है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। ओके, और क्या बोलते हैं उसे, सबके लिए एक अच्छी भावना है मन में। सो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर
कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल वेलबींग। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। ओके, आपके घर में आपके मम्मी पापा भी आपकी देखभाल करते हैं, आपके चाचा चाची भी आपकी देखभाल करते होंगे, आपके दादा दादी भी आपकी देखभाल करते हैं, मतलब सब आपकी केयर करते हैं, आप भी उनकी केयर करना चाहते हैं। सो वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजन अबाउट एनीथिंग इन हाउस, वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजन दैट एवरीवन अग्री विद। तो मान लीजिए अगर आप किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, ओके, किसी काम के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो डिसीजन लेने से पहले हम क्या करते हैं, फैमिली मेंबर एक साथ बैठते हैं, फैमिली में सलाह मशवरा मतलब क्या करते हैं, उसे डिसीजन एक डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद पहले देखते हैं कि क्या सभी लोग उस चीज से सहमत हैं, और उसके बाद ही हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं। इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली, और इस तरह से हम परिवार में डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करते हैं। ओके, सो मतलब कि कहां पर घूमने जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ काम करना है, कुछ फेस्टिवल करना है, सेलिब्रेशन कैसे करना है, आपके मम्मी पापा भले ही आप छोटे हो तो भी वो आपसे पूछते होंगे, और आप कुछ काम करते होंगे तो उससे पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे। तो ये जो सारी बातें ये डिसीजन मेकिंग के अंदर आती है, जिसमें आपका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो व्हाट हैपन व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब सबका रोल, अगर डिसीजन मेकिंग में अगर सबका रोल आए तो कितनी अच्छी बात होगी। ईच पर्सन गेट अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक, मतलब हर व्यक्ति को एक सोचने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप क्या सोचते हो। ये डिपेंड नहीं करता, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे हो या बड़े हो, पर घर में कुछ काम हो रहा है उसके प्रति अगर आपको डिसीजन देना है, ओके, या आपसे डिसीजन लेना है, आपसे सलाह लेनी है, ओके, तो बड़े व्यक्ति भी आपसे कुछ पूछेंगे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। इससे क्या होगा कि आपको बोलने का मौका मिलेगा, अपने विचार रखने का मौका मिलेगा, आपको उस चीज पर सोचने का मौका मिलेगा। ओके, सो बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियन the subject is thoroughly discussed from every aspect। मतलब कि अगर हर किसी से ओपिनियन लिए जाए तो जिस भी चीज पर हम विचार कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से सामने आता है, और बहुत अच्छे से हम उस फंक्शन को, उस फेस्टिवल को इजीली सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसके भी बारे में हम सोच रहे हैं। So we feel like a more important part of the family when we say that our opinion is valued। जब आपका ओपिनियन की वैल्यू होती है आपके परिवार में, जब आपके परिवार वाले किसी भी काम के लिए भले आप छोटे हो तो भी वो आपसे पूछते हैं, तो यहाँ पर आपके ओपिनियन की वैल्यू समझ में आती है, आपकी वैल्यू समझ में आती है। ओके, इससे आप डिसीजन मेकिंग भी बनते हैं। सो ये बच्चे तो इस लेसन को देख रहे हैं, अगर बड़े भी साथ में बैठकर देख रहे हैं तो प्लीज डिसीजन मेकिंग में आप अपने बच्चों को शामिल कीजिए। ओके, कुछ चीजों में उनकी भी सलाह लीजिए, इससे उनके अंदर एक वैल्यू क्रिएट होगी, एक नैतिक मूल्य क्रिएट होगा, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन के साथ कैसे डील करें, ये उनके अंदर एक समझ लीजिए एक स्किल डेवलप हो जाएगी। So just as we have a role in making decision in our family, we also have a role in public decision making। तो जिस तरह से फैमिली में हमारा डिसीजन मेकिंग का रोल होता है, उसी तरह से पब्लिक में भी हमारा डिसीजन मेकिंग का रोल होता है। इन न्यूज़पेपर we read about matter requiring public participation। A few example of such news have been summarized below। अब देखिए न्यूज़पेपर में क्या होता है, कुछ मैटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहां पर लोगों के लिए या फिर कुछ पार्टिसिपेशन के लिए कुछ समरीज लिखी होती है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए, रीड एंड डिस्कस। सिटीजन पार्टिसिपेट इन म्युनिसिपल बजट प्लानिंग, सिटीजन टू डिसाइड द मैटर ऑन विच टू स्पेंड मनी। मतलब कि देखिए अब ये बात किसकी, समाज की है, देश की है, गांव की है, शहर की है, पर यहाँ पर इस पर पार्टिसिपेट किसने किया, सिटीजन है। सिटीजन मतलब शहर में रहने वाले लोग, विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले लोग। तो शहर में रहने वाले लोगों ने म्युनिसिपल बजट प्लानिंग में पार्टिसिपेट किया, और उन सभी ने एक डिसीजन लिया कि म्युनिसिपैलिटी को जो पैसा मिला है गवर्नमेंट से उसे कहां कहां खर्च किया जाए। सिटीजन क्राउड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। तो सिटीजन जो क्राउड था, जो लोगों की भीड़ थी, सबने मिलकर क्या कहा कि शहर को इंप्रूव किया जाए, शहर का डेवलपमेंट किया जाए। इनॉग्रेशन ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेज
जॉइंट एफर्ट बाय 6 विलेजर्स बियर्स फ्रूट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनॉग्रेशन ऑफ रोड का इनॉग्रेशन हुआ है जो 6 गांवों को जोड़ता है। 6 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन हुआ है। वहां पर सभी लोग आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये क्या है, ये पब्लिकली, जिस तरह से हम प्रोग्राम फंक्शन हम अपने घर में करते हैं उसी तरह से पब्लिकली भी प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं और उसके लिए डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह से डिसीजन मेकिंग हम अपने घर में एक डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से हम अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपनी बाहर की लाइफ में, ओके, अपने सामाजिक जीवन में, ओके, सोशल लाइफ में भी हम एक डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करते हैं। सो वी फील द नीड ऑफ माइनर चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, जिससे हमें इन्वायरमेंट में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देते हैं। इट इज टू आवर एडवांटेज दैट एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, इन मेकिंग डिसीजन अबाउट चेंज इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, अपने परिसर को कैसे सुधारना है, कैसी सारी चीजें करनी है, इसके लिए हमारा डिसीजन देना बहुत जरूरी है। सो द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक मैटर्स। तो द गवर्नमेंट वी इलेक्ट, जो गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, जिस सरकार को हम चुनते हैं, वो डिसीजन लेती है, ओके, कि पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में। इफ वी फील दैट अ डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट इज रॉन्ग, अगर हमको ऐसा लगा कि सरकार ने जो निर्णय ली है, जो फैसला किया है, जो डिसीजन लिया है, वो अगर गलत है, सो वी कैन रजिस्टर अवर ओपिनियन। तो हम अपने विचार बता सकते हैं, हम अपने सुझाव बता सकते हैं, हम सरकार को ये बता सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, या ये सही नहीं है, ये गलत है, या ये सही है, जो भी है हम अपने विचार रख सकते हैं। इन दिस वे वी कैन बी पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। थिंक, बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन योर होम। अपने घर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बनिए। डू नॉट फॉर्म योर ओपिनियन मेरली ऑन द बेसिक्स ऑफ व्हाट अदर से। लोग क्या कहते हैं इस पर अपने विचार मत दीजिए। शेयर योर थॉट्स विथ अदर। अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने खुद के थॉट्स। इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसके कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको डिसीजन मेकिंग नहीं कहते। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आप पर्सनली आप उस चीज के लिए क्या डिसीजन देते हैं, ओके। उसके बाद कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। नोट द फॉलोइंग सिचुएशन केयरफुली, स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो ऑनेस्ट बिहेवियर। किस बच्चे का अच्छा बिहेवियर है, यहां पर देखिए। पहला है, आफरीन बोरो अ पेंसिल फ्रॉम मीनू, आफ्टर फिनिशिंग यूजिंग इट शी रिटर्न्ड इट। आफरीन ने मीनू से पेंसिल उधार लिया, मतलब बोरो किया, कुछ देर के लिए यूज करने के बाद, यूज होने के बाद उसने उस पेंसिल को रिटर्न कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा व्यवहार है। आपने किसी से चीज ली, आपने यूज की, काम होने पर वापस कर दी, अच्छी बात है, ओके, गुड बिहेवियर। शमा फेल फ्रॉम हर बाइसिकल। शमा जो है वो अपने बाइसिकल से खुद ही गिर गई। हाउ एवर शी टोल्ड हर मदर। अब मम्मी की मार से बचने के लिए, डांट से बचने के लिए अपनी मम्मी को क्या कहती है, नेहा पुश्ड मी ऑफ द बाइसिकल, कि नेहा ने मुझे साइकिल से ढकेल दिया। तो ये बिहेवियर जो है ये गलत बिहेवियर है, ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच है वही कहना चाहिए। मेरी टुक द बैग शी फाउंड इन अ रिक्शा टू अ पुलिस स्टेशन। अब मैरी को किसी ऑटो रिक्शा में, किसी रिक्शा में एक बैग मिला। अब वो बैग उसका तो नहीं था, किसी और का था। अब वो गुमा हुआ बैग, खो चुका हुआ बैग सही व्यक्ति को मिले, इसलिए मैरी ने क्या किया, वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर जमा कर दिया। तो एक अच्छा बिहेवियर है। ये बिहेवियर आपको सोशल लाइफ में अच्छे से जीने में मदद करता है। इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर, मतलब आपका अच्छा बिहेवियर, ऑनेस्ट मतलब अच्छा ईमानदार बिहेवियर, और डिसऑनेस्ट मतलब बुरा बिहेवियर, ओके। आपका अच्छा और बुरा बिहेवियर से समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोशल लाइफ पर या आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। वी डू मे डिफरेंट थिंग एवरी डे। हम हर दिन बहुत सारा काम करते, अलग अलग, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारा काम करते। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक, कई बार हम गलतियां भी कर देते। व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, जब हमें याद आता है कि हमने कोई गलती कर दी, वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके बारे में हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि हमसे कुछ गलतियां हो गई। बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी ऑनेस्ट
एंड फाइंड अ वे टू करेक्ट अवर मिस्टेक। इससे क्या होता है कि हम ईमानदार बनते हैं और हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। अगर आप गलती करोगे और छुपाओगे, नहीं बताओगे, तो इससे आप ही लोगों के नजर में गलत ठहराओगे और बुरे बन जाओगे। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन वर्क। आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम के प्रति आपको ईमानदार और सिंसियर होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप फ्रेंड्स हो या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ओके, किसी भी रिलेशनशिप में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ओके, अपने सिस्टर, ब्रदर्स, मदर, फादर, किसी के भी साथ आपको चीट नहीं करना। मतलब आपको सबके साथ सच बोलना है। ओके, इफ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने कोई गलती से, आपसे कोई गलती हो गई, अब डर के मारे आप क्या कर रहे हो, उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। पर देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, भली आपसे गलती हो गई, पर आप ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो, तो इसमें आपको डरने की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और लोगों की नजर में और आप ज्यादा अच्छे इंसान होंगे, बुरे नहीं, क्योंकि आपने मान लिया है कि मैंने वो गलती की और उस गलती की आप उनसे माफी मांग सकते हैं। ओके, जिससे आप ऑनेस्ट बनेंगे, ईमानदारी आप में नजर आएगी। इफ वी आर डिसऑनेस्ट, अगर हम बेईमानी करेंगे, ईमानदारी नहीं शो करेंगे, वी लॉस अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। हमें घर में और घर के बाहर सभी लोगों से, मतलब परिवार में और समाज में, हाउस में, फैमिली में और सोशल लाइफ में, हमें ईमानदार बने रहना है। एवरीवन रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। ऑनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ, मतलब ईमानदारी ही हमारी ताकत है। ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टनेस आपका पब्लिक लाइफ में। इफ वी आर ऑनेस्ट इन अवर पब्लिक लाइफ वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज। अगर हम अपनी पब्लिक लाइफ में ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो हमें पब्लिक से मिलने वाली जो सर्विस और जो फैसिलिटीज रहेगी वो हमें सही तरह से मिलेगी। व्हाट हैपन इफ वी ट्रैवल ऑन ट्रेन और बस विदाउट टिकट। देखिए, ट्रेन और बस वो तो जाएगी ही, वो आपके लिए रुकने वाली नहीं है। आप बैठोगे तो भी वो जाएगी, आप नहीं बैठोगे तो भी हो जाएगी। आप ट्रेन की टिकट निकालोगे तो भी ट्रेन जाएगी, आप ट्रेन की टिकट नहीं निकालोगे तो भी ट्रेन जाएगी। पर यहां पर आपकी ईमानदारी क्या है? ओके, आप अगर विदाउट टिकट अगर ट्रेन में सफर करते हो तो इससे क्या होगा, आप अपने पैसे बचाने के लिए आप विदाउट टिकट चल रहे, बिना टिकट के ट्रेन में घुस गए अपने पैसे बचाने के लिए, पर इससे सरकार का नुकसान होगा। ओके, तो ये ऑनेस्टी नहीं है। जब आप टिकट निकालकर ट्रैवल करेंगे तो आप बिना डरे ट्रैवल करेंगे, आपको कोई पकड़ेगा नहीं, कोई पुलिस वाला आपको पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो आप टिकट दिखाएंगे, टिकट दिखाकर आप इजीली निकल जाएंगे। पर अगर गलती से टीसी या पुलिस वाले ने आपको विदाउट टिकट से पकड़ लिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सो अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट अ लॉस एंड विल सून हैव शट डाउन। अब देखिए, ट्रेन तो चल रही है, अब ट्रेन में सभी के सभी लोग बिना टिकट के चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू मतलब पैसा नहीं आएगा। उस ट्रेन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ड्राइवर लग रहा है, स्टाफ लग रहा है, रेलवे स्टेशन मेंटेन करना, ये सारी चीजों के लिए जो पैसा लगता है वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या कर देगी, ट्रेनें, बसें सब बंद कर देगी। इफ ईच पर्सन बाय अ टिकट ऑनेस्टली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। अगर हर कोई व्यक्ति ईमानदारी से टिकट निकालकर सफर करेगा, यात्रा करेगा, तो जर्नी करेगा, तो इस तरह की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी ही नहीं। ऑनेस्टी कैन इंक्रीज इफिशियंसी इन पब्लिक लाइफ। आपकी जो ईमानदारी है वो पब्लिक लाइफ को और ज्यादा मजबूत बनाती है। ओके, सामाजिक जीवन को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड इफिशियंसी इन पब्लिक लाइफ। तो ऑनेस्टी ये बहुत अच्छा तरीका है अपने समाज में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को इंक्रीज करना और इफिशियंसी को बनाए रखना। ओके, उसके बाद देखेंगे एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन।
कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, सहायता करना, इट मीन्स हेल्प। ओके, कोऑपरेशन। सो इन फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर, हम फैमिली में एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर मम्मा सुबह खाना पका रही है तो जो बेबी गर्ल, जो जो उनके बच्चे होते हैं, जो समझदार है, वो घर को झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, मम्मा की हेल्प कर सकते हैं कामों में, पापा की हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट द मोर द प्लेयर कोऑपरेट विथ वन अदर। देखिए क्या है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है। इस फुटबॉल के ग्राउंड में कुछ टीम इधर है, कुछ टीम एक टीम इधर है, एक टीम उधर है। अब ये क्या करेंगे, गोल करने के लिए, ये गोल करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे का बॉल पास करेंगे। ये इसको पास करेगा, 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 ये इसको पास करेगा। ओके, धीरे धीरे करते करते इस बॉल को लेके जाएंगे और यहाँ पर जो गोल होगा, गोल के अंदर बॉल को ढकेल देंगे। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब पूरी टीम मिलकर गेम खेलेगी, मतलब कोऑपरेटिव के साथ गेम खेलेगी, मतलब एक दूसरे को मदद करते हुए खेल खेलेगी, तो ही वो टीम जीतेगी। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट टू स्पोर्ट, वी शुड ब्रिंग इट इनटू पब्लिक लाइफ एज वेल। तो देखिए, अगर आपको स्पोर्ट खेलना है तो स्पोर्ट में कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करना, ये रूल के अंदर आता है। इस रूल को आप तोड़ नहीं सकते, अगर ये रूल टूट गया तो आप हार जाएंगे। वैसे ही घर में अगर आप रहते हैं तो घर में भी आपको एक दूसरे की मदद करना है, कोऑपरेट करना है, क्योंकि आप जब घर में एक दूसरे की मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो ही आपका घर अच्छे से चलेगा। जिस तरह से घर को अच्छे से चलाने के लिए हमें एक दूसरे के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही समाज को अच्छे से चलाने के लिए हमें सोशल लाइफ में, घर के बाहर वाले जीवन में भी हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की सहायता पड़ती है। जब हमारे क्लास में कोई फंक्शन होता है, ओके, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं और क्लास को डेकोरेट करते हैं। यस, जैसे मान लीजिए आपको टीचर्स डे सेलिब्रेट करना हो या न्यू ईयर सेलिब्रेट करना हो, सभी बच्चे अपने घर से कुछ कुछ चीजें लेके आते हैं या कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और कुछ सजावट का सामान खरीदते हैं और अपने क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं। अभी अकेला बच्चा कर सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। ये करने के लिए सभी बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं, दैट इज अ कोऑपरेशन। तो कोऑपरेट करने से ही काम अच्छे से हो सकता है। सो एवरीवन नीड कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ। तो सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में हर किसी को कोऑपरेशन की जरूरत है। बिना कोऑपरेशन के कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर, और इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। फेयर, रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग कैन ओनली बी अरेंज सक्सेसफुली इफ वी कोऑपरेट विथ वन अनदर। देखिए, कोई रैली निकल रही है, ओके, या फिर पब्लिक गैदरिंग हो रही है, ओके, जहां पर सब लोग मिलकर काम करते, तो ऐसे समय अगर लोग अकेले अकेले अपना अपना काम कर लेंगे तो होगा क्या? नहीं। लोग अगर सामाजिक जीवन में एक साथ मिलकर आ रहे हैं तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो ही वो काम सही तरह से हो पाएगा। व्हाट्स द सॉल्यूशन? कुछ क्वेश्चन है नीचे, देखते हैं। वी मीट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज वे। अगर आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो आप क्या करोगे? यस, हम उसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, कैसा क्या है। अगर वो बता पाया तो ठीक, नहीं बता पाया तो हम उसे पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस वालों के हवाले कर देंगे और उन्हें बताएंगे कि आप इसे इसके माँ बाप तक पहुंचा दें, मतलब उनके पेरेंट्स को ढूंढने में हम मदद करेंगे। While on trip, we realized that our friend has forgotten her tiffin at home. देखिए, आप ट्रिप में घूमने गए, पिकनिक में, स्कूल में सभी बच्चे गए हैं, पर आपको पता चला कि सभी बच्चों ने अपना अपना टिफिन लाया और राम अपना टिफिन घर में ही भूल गया। अब क्या उसे आप दिन भर भूखा रखेंगे? बिल्कुल नहीं। सब अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा मिलाकर अगर उसे देंगे तो सबका पेट भर जाएगा, उसका भी पेट भर जाएगा। इसे क्या कहते हैं? कोऑपरेशन कहते हैं। सम पीपल्स आर स्टक इन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग, सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ बिल्डिंग। तो कुछ लोग अगर बिल्डिंग की जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में अगर फंस जाए, ओके, तो क्या होगा? अगर लिफ्ट में फंस जाए तो हम उनकी हेल्प करेंगे लिफ्ट से बाहर उन्हें निकालने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉलरेंस। सो स्टूडेंट्स, पब्लिक लाइफ में टॉलरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता।
मतलब किसी चीज को सहन करना। वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, हम सब में कुछ न कुछ गलतियां या कमियां जरूर होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। वी कैन इम्प्रूव ऑन दीज फॉल्ट विथ द हेल्प ऑफ आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड, और अपनी फैमिली और फ्रेंड की मदद से हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। वी मे नॉट अग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम, हम हर बार एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते। जरूरी नहीं है कि जो बात राम ने कही वो शाम को पसंद आएगी और जो शाम ने कही वो राम को पसंद आएगी। ओके, कई बार इन दोनों के विचार सोच अलग अलग हो जाती है। समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है भले ही दो अच्छे दोस्तों पर उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है। ओके, मतलब वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं। एट सच टाइम, इस समय वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग दैट ओनली आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट। तो ऐसा अगर होता है, डिसएग्रीमेंट होता है या अपने फ्रेंड्स के बीच में कोई तनाव आ जाता है, तो ऐसे में हमें दूसरे की जो वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्यू ऑफ अदर, मतलब कि दूसरे क्या कह रहे हैं। देखिए, हम किसी बात पर बोल रहे हैं, दूसरे भी बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो है डिसएग्रीमेंट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो गई है, पर उसे बढ़ावा नहीं देना है। उसे क्या करना है कि सामने वाला क्या कह रहा है उस बात को अच्छे से समझना है। ओके, ना कि ये कि हाँ मैं ही सही हूं, मेरा ही सही है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है। सामने वाला जो कह रहा है वो ऐसा क्यों कह रहा है ये भी आपको देखना है। ऑन सच ओकेशन वी मस्ट लिसन टू अदर पर्सन, और ऐसे समय में, और सच ओकेशंस, ऐसे समय में हमें दूसरों की बात सुनना बहुत जरूरी है। इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट, और इन सब बातों से हम टॉलरेंस सीखते हैं। टॉलरेंट करना मतलब सहन करना, मतलब हम किसी से गुस्सा होकर तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें कुछ चीजें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, कुछ चीजों को हमें सहन भी करना पड़ता है, तो ही हमारी सोशल लाइफ सही तरह से चल पाती है। एक ही दूसरे पर हावी हो जाना और अपनी ही बात को चढ़ाकर बोलना, ओके, और दूसरे की बात ना सुनना, इसको सहनशीलता नहीं कहते। दूसरे की बात को सुनना, समझना, सोचना, ये टॉलरेंट के अंदर आता है। सो रिस्पेक्टिंग ओपिनियन which are different from our own is called tolerance of broad mindedness। देखिए, अब रिस्पेक्टिंग ओपिनियन which are different from our own, मतलब कि हमारे जो ओपिनियन है, हम क्या सोच रहे हैं ये अलग है, दूसरे क्या सोच रहे हैं वो अलग है, पर अपने विचारों को साइड में रखकर कुछ देर के लिए दूसरों की बात पर ध्यान देना और उनकी बातों पर विचार करना, इसे टॉलरेंस कहा जाता है। और टॉलरेंस को ही ब्रॉड माइंडनेस कहते हैं, मतलब कि आप अपनी बात को भी ध्यान से समझें, अपनी बात को भी एक तरफ रखें, दूसरे बात को भी एक तरफ रखें, दोनों को अच्छे से समझें, उसके बाद डिसीजन लें। सो टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। तो टॉलरेंस हमारी कंट्री में एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। ओके, एक बहुत अच्छी बात है। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, लोग अलग अलग धर्म से हमारे भारत देश में आते हैं। ओके, क्रीड्स, कल्चर, फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम लाइफ हियर, मतलब कि देखिए भारत में कई तरह के जाति और धर्म के लोग रहते हैं और सभी का जीवन जीने का तरीका अलग है। सभी का पूजा पाठ, जीवन जीने का तरीका, कपड़ा पहनावा, भाषा, सब कुछ अलग है। सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड, मतलब और ब्रॉड माइंडेड, मतलब इसलिए इस बहुत सारे जो भारत में जो इतने सारे विभिन्नताएं हैं, इतने सारे डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस के बीच में हम सबको एक साथ अगर मिलजुल कर रहना है हमारे समाज में, तो हमें टॉलरेंट या फिर ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। उसके बाद डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व थ्रू टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस की मदद से हम डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। डाइवर्सिटी मतलब होती है विभिन्नता। हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओके, हम क्या कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे हैं भाई भाई। तो हमारे देश में ऐसे हजारों प्रकार के रिलीजन वाले, हजारों तरह के लोग रहते हैं, पर सब लोग देखिए, सब
कि धर्म अलग है, उनके भगवान अलग है, रिलीजियस अलग है, विचार अलग है, सोच अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, और इसी अलग को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और इस डाइवर्सिटी के साथ अगर हमें भारत देश में अच्छे से रहना है तो हमें टॉलरेंस सीखना पड़ेगा। सो डाइवर्सिटी एनरिच अवर सोशल लाइफ। डाइवर्सिटी जो है हमारी सोशल लाइफ को और मजबूत करती, एनरिच करती, महान बनाती है। इट करेजेस टू अस थिंक अबाउट अदर विथ कॉन्सर्न। अब सॉरी, इट एनकरेज अस, ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या करती है, एनकरेज अस टू थिंक अबाउट अदर विथ कॉन्सर्न। मतलब कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से सोचने, सुनने और समझने में हमें एनकरेजमेंट मिलता है। वी कैन ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम इन अवर इन्वायरमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड। मतलब कि अगर हमारी सोच अच्छी हो, ओके, हमारी सोच बड़ी हो, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में, हमारे परिसर में जो भी समस्याएं निर्माण होंगी, उन सभी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मतलब होता है समानता, स्त्री पुरुष समानता। मतलब कि यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये लड़का है, ये लड़की है, ओके, ये कम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए सारी चीजें इक्वल है, एक जैसी समानताएं दी गई है। बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमन आर इक्वल एज अ ह्यूमन बीइंग। चाहे बॉयज हो या गर्ल हो, चाहे मैन हो या वुमन हो, इन सब को इक्वल दर्जा दिया गया, इक्वल ह्यूमन बीइंग है ये। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। मतलब कि बॉयज और गर्ल्स को हमें एक जैसे समझना है, ओके, ये लड़का है, ये लड़की है, ओके, ये मतलब इसको ज्यादा मान, उसको ज्यादा वैल्यूज, ऐसा हमें नहीं करना है, चाहे लड़का हो या लड़की, ओके। जेंडर इक्वालिटी मतलब सभी को समान मान्यताएं देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ओके, आजकल के जमाने में तो ऐसा बहुत कम होता है, पर पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर घर में लड़का है तो लड़के को माँ बाप क्या करते थे, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, दूध, अच्छा खाना खिलाएंगे, ओके, क्योंकि लड़का बड़े होकर हमारी सेवा करेगा, और लड़की तो शादी करके अपने घर चले जाने वाली है, तो लड़की को हम इतना सारा क्यों पढ़ाए, उसको ये सारी फैसिलिटीज क्यों दे, ऐसा होता था। तो ये बात गलत थी। चाहे लड़का हो या लड़की, लड़की को, लड़की के, उस व्यक्ति को लड़की के जन्म में आना ये उसकी गलती थोड़ी है, ओके, तो गलत थोड़ी है। चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, सभी को गवर्नमेंट ने एक जैसे क्लास में रखा है। आप स्कूल में जाते हो आप भी बेंच पे बैठते हो, बॉयज भी बेंच पे बैठते हैं, गर्ल्स भी बेंच पे बैठते हैं। आप जो किताबें पढ़ रहे हो वही किताबें गर्ल्स को पढ़ाई जा रही, आप जो एग्जाम दे रहे हो वही एग्जाम गर्ल्स भी दे रहे हैं, आप जो बुक पढ़ रहे हो वो भी गर्ल्स भी वही बुक पढ़ रही है, आप जिस क्लास में जैसे जैसे स्टेप में जा रहे हो गर्ल्स भी। अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी, गर्ल्स को भी वही पढ़ाई करनी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी आ गई है। मतलब कि हम जेंडर में डिफरेंसेस ना समझे, जेंडर इक्वल समझे, और सबको एक जैसा मान सम्मान और क्या बोलते हैं उसे, हाँ, उनको एक जैसी इंपॉर्टेंस दे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय। तो बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। अब बॉयज और गर्ल्स की बात करें, देखिए अब हम मिलकर क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स को एक जैसे रिस्पेक्ट देंगे, पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ने एक दूसरे की अच्छी से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। गर्ल्स ने बॉयज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बॉयज ने गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी आवर इक्वल्स। मतलब कि जब हम दोस्त होते हैं एक साथ, चाहे उसमें लड़के हो या लड़कियां, तो ग्रुप है जिसमें लड़के लड़कियां सब हैं, हम सबको एक जैसा समझते हैं और मिलकर हम खेलते हैं और काम करते। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एज सिटीजन व्हेन वी ग्रो अप। तो जब हम छोटे होते हैं तो ये सब चीजों को हम सोचते नहीं, हम सब मिलजुल कर अच्छे से रहते, अच्छे से खेलते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस बात को हमें भूलना नहीं है, हम बचपन में जैसे ही
सब लोगों के साथ मिलकर अच्छे से रहते थे, वैसे ही बड़े होकर भी आपको अच्छे से रहना है। बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एवरीवन गेट टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस। अब जैसे ही आपको इक्वालिटी के बारे में समझ में आ जाता है, आप बड़े होते हैं, आपको जब इक्वालिटी के बारे में आप अच्छे से जानने लगते हैं, तब हमारा देश प्रोग्रेस करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे देश को मैन की और वुमन की दोनों के पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड ऑफ मैन एंड वुमन। चाहे वो औरत हो या आदमी, सबको खाने की जरूरत है, सबको कपड़ों की जरूरत है, सबको मकान की जरूरत है, शेल्टर मतलब मकान, सभी को अच्छे हेल्थ की जरूरत है और सभी को एजुकेशन की जरूरत है, चाहे वो मैन हो या वुमन हो। फॉर द पर्पस ऑफ इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी के बाद सोचें, ईच ऑफ दीज नीड मस्ट बी फुलफिल, मतलब इनमें से सभी जरूरतें हर किसी की अच्छे से प्रॉपरली फुलफिल होना बहुत जरूरी है। मैन एंड वुमन हैव इक्वल राइट्स टू फैसिलिटीज सच एज दीज। तो जो फैसिलिटीज जो समाज से लोगों को मिलती है, उस फैसिलिटीज को सरकार द्वारा जो फैसिलिटीज दी जाती है, उस फैसिलिटीज में मैन और वुमन दोनों बराबरी के हिस्सेदार है। दोनों को एक जैसे नियम, राइट्स, अधिकार और उपलब्धताएं, फैसिलिटीज दोनों के लिए एक जैसी दी जाती है हमारे सरकार द्वारा। सिमिलरली मैन एंड वुमन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस, और इसी के साथ साथ मैन और वुमन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रोग्रेस करने की। जैसे कि लड़के को जितना पढ़ाया जाता है, लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाना चाहिए। जितनी ज्यादा आप दोनों को पढ़ाएंगे, उतना हमारा देश ग्रो करेगा। बच्चे ही देश का भविष्य है। अभी आप बच्चे हैं, ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ओके, पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे, मेरा एक ही आपको एक इस लेसन के थ्रू मैसेज है कि आप मैन और वुमन दोनों में डिफरेंसेस ना समझें। अगर आप लड़की हैं, मेरी बात सुन रहे, तो आप लड़कों से भेदभाव ना करें, और अगर आप लड़के हैं तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप लड़की से कभी भेदभाव नहीं करेंगे। समझ में आया? ओके, वरना मेरी बात आपको फिर याद आएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इस लेसन से हमने जो वैल्यूज सीखी है, फैमिली वैल्यूज, ये आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। और बहुत अच्छी बात हमने सीखी है। ऑलवेज रिमेंबर, क्या सीखा है हमने? ऑनेस्टी इंक्रीज इफिशियंसी इन पब्लिक लाइफ एंड मेक पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। अगर आपकी ईमानदारी क्या करेगी? आपकी सोशल लाइफ को मजबूत बनाएंगी, इफिशियंट बनाएंगी, जिससे आपका टाइम, पैसा और मेहनत बर्बाद नहीं होगी। लेबर यानी यहाँ पर मेहनत होगा। क्या पढ़ा है हमने इस लेसन में? एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव सेड डिसीजन मेकिंग। परिवार में छोटे हो या बड़े, सभी को डिसीजन मेकिंग का एक मौका मिलना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन अवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। आप घर में हो या घर से बाहर हो, आपको हमेशा ईमानदार रहना है। टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक अवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस एंड पीसफुल। तो टॉलरेंस और कोऑपरेशन ये हमारी लाइफ को संगीतमय और शांत बनाता है, मतलब सुंदर बनाता है, जिससे हमारे सोशल लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। टॉलरेंट एटीट्यूड मेक इट इजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी। अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड है टॉलरेंस का, तो आप विभिन्नताएं में भी एकता बनाए रख सकते हैं, मतलब डाइवर्सिटी को बचाए रख सकते हैं, मतलब सभी लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। मैन एंड वुमन आर इक्वल। हमने सीखा कि मैन और वुमन, गर्ल्स और बॉय सब इक्वल हैं। इट इज नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंसेस ढूंढना, इसका अधिकार किसी को नहीं है, और ये बात गलत है। इसलिए सबको एक जैसा समझे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा, पसंद आ गया होगा, और ये सारी बातें जो हमने आपको सिखाई ये जरूर समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन लेसन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज अगर आपको हमसे डायरेक्टली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी गई है, उस पर हमें फॉलो करके हमें आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम वहां पर आपको हर चीज का आंसर देंगे। ओके, और साथ ही साथ हमसे हमेशा जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, टेलीग्राम के ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारे सारे अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। लेसन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर बच गए हैं।
ओके, तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स दिखाने के लिए सबसे पहले मेरी वजह से क्वेश्चन आंसर्स ना छूटे इसलिए यहां से कनौजी सर को थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। छू मंत्र, देखिए हो गया ना गायब। अब आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ, पहला ऑप्शन है बी। उसके बाद बी जो है, ओके, बी वाला, एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन, इसमें आएगा कोऑपरेशन। सी में है टॉलरेंस, सी का आंसर है टॉलरेंस। और डी का आंसर है लर्न। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, ओके, और ये चारों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। चलो और छोटा कर लेते हैं, अभी आ गया पूरा स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ए बी सी डी चारों के आंसर यहाँ पर लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं आंसर 3 की ओर। देखिए आंसर 3, आंसर इन शॉर्ट देखिए क्या है, हाउ डू यू टेक पार्ट। ओके, ये क्वेश्चन 3 है। 3 में कितने क्वेश्चन है, ओ ए भी है और बी भी है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, ये हो गया इसका स्क्रीनशॉट और आपके पास अब आ चुके हैं इस लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।